दोस्तों, बचपन से हमें ये बताया गया है कि रावण एक बहुत ही बुरा इंसान था। लेकिन दोस्तों, ये बात सच नहीं है। हमारे अंदर रावण की ऐसी छवि बनाई गई है कि हम उसके बारे में हमेशा गलत ही सोचते हैं। रावण के अंदर ऐसी अच्छाइयाँ थी जो एक अच्छे देवता के अंदर भी नहीं थी। तो आइए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको रावण की कुछ अच्छाइयाँ बताने वाला हूँ, जिसको सुनकर आप रावण को कभी गलत नहीं समझेंगे। फैक्ट नंबर 1, रावण ब्रह्मा जी का परपौत्र था। रावण के दादाजी का नाम प्रजापति पुलत्स्य था और वह ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे। इस आधार पर रावण ब्रह्मा जी का परपौत्र था, जबकि उसके पिता और दादा दोनों ही धर्म की राह पर चले थे। फैक्ट नंबर 2, रावण संहिता का रचयिता भी रावण था। ज्योतिष शास्त्र में रावण संहिता को बहुत ही उत्तम और महत्वपूर्ण पुस्तक माना गया है। इस पुस्तक का रचयिता खुद रावण था। वह विख्यात महापंडित और महाज्ञानी था। इसलिए जब रावण मृत्यु शैया पर था, तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को उसके पास बैठने को कहा था, ताकि वह मरने से पहले लक्ष्मण जी को अपनी ज्ञान के पिटारे में से कुछ ज्ञान दे दे। फैक्ट नंबर 3, रावण ने किया था भगवान राम के लिए यज्ञ। रावण ने इस बार भगवान राम के लिए यज्ञ किया था। हालांकि यह यज्ञ वह भगवान राम की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए किया था। जब भगवान लंका तक पहुंचने के लिए पुल बना रहे थे, तब शिव जी का आशीर्वाद पाने से पहले उसको भगवान श्री राम जी का आराधना करना पड़ा था। रावण तीनों लोकों का स्वामी था। उसने इंद्र तक का सिंहासन छीन लिया था। फैक्ट नंबर 4, रावण को बीणा बजाने में थी महारत। रावण एक संगीतज्ञ भी था। उसे बीणा बजाने में महारत हासिल थी। रावण को संगीत का बहुत शौक था। पौराणिक कथा बताती है कि रावण इतने मधुर बीणा बजाता था कि देवता भी उसका संगीत सुनने के लिए धरती पर आ जाते थे। फैक्ट नंबर 5, शनिदेव को रावण ने बनाया था बंधक। रावण बेहद शक्तिशाली था और उसने नवग्रहों को अपने अधिकार में ले लिया था। जब मेघनाथ का जन्म हुआ था, तब रावण ने ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने को कहा था, ताकि उसे अमरता मिल सके। लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने से मना कर दिया था और 12वें स्थान पर जाकर विराजमान हो गए थे। मेघनाथ के जन्म के समय शनि की यह कृत्य रावण को नागबार गुजरी और उसने शनिदेव पर आक्रमण करके उन्हें अपना बंदी बना लिया था। रावण ये जानता था कि उसकी मौत विष्णु के अवतार के हाथों होगी और उसके मोक्ष का कारक भी होगा। फैक्ट नंबर 6, रावण के 10 सिरों के पीछे है पौराणिक कथा। रावण के 10 सिर के बारे में 2 मत है। पहले मत के अनुसार रावण के 10 सिर नहीं थे। उसके गले में पड़ी 9 मोतियों की माला से एक भ्रम पैदा होता था कि उसके 10 सिर हैं। ये माला उसे उसकी माँ ने दिया था। दूसरे मत अनुसार जब रावण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप कर रहा था, तब रावण ने खुद अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया था और शिव जी उसकी यह भक्ति देख इतने प्रसन्न हुए कि उसके गले में पड़ी मोतियों की माले के हर टुकड़े को एक सिर बना दिया था। फैक्ट नंबर 7, शिव जी ने दिया था रावण को उसका नाम। शिव जी ने ही लंकाधिपति को रावण नाम दिया था। रावण शिव जी को कैलाश से लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिव जी जब राजी नहीं हुए तो वह कैलाश पर्वत को ही उठाने लगा। तब शिव जी ने अपना एक पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिससे रावण की उंगली दब गई। दर्द के मारे रावण चिल्ला उठा और शिव जी से क्षमा मांगने लगा और इसी दौरान उसने शिव तांडव की रचना की। शिव जी को ये बहुत अजीब लगा कि दर्द में होते हुए भी वो शिव तांडव गा रहा है, तो उन्होंने तब उसे उसका नाम रावण रखा। उसका अर्थ है कि जो तेज आवाज में दहाड़ता हो। फैक्ट नंबर 8, एक यज्ञ जिससे हो सकती थी रावण की जीत। रावण जब युद्ध में हार रहा था, तब उसने यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ से तबाही और तूफान आ सकता था, लेकिन इस यज्ञ को पूरा करने के लिए उसे पूरे यज्ञ के दौरान एक जगह पर बैठना जरूरी था। जब ये बात भगवान राम को पता चली, तो उन्होंने बाली पुत्र अंगद को रावण का यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा। लेकिन तमाम प्रयास के बाद भी अंगद यज्ञ में बाधा डालने में सफल नहीं हुए। तब उन्हें मंदोदरी का ध्यान आया
अंगद ने मंदोदरी को घसीटना शुरू किया कि यह देख रावण, ये देखकर अपना स्थान छोड़ देगा, लेकिन वो नहीं हिला। तब मंदोदरी रावण के सामने चिल्लाई और उसका तिरस्कार किया और राम जी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक राम है जिन्होंने अपनी पत्नी के लिए युद्ध किया और दूसरी तरह आप हैं जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जगह से नहीं हिल सकते। यह सुनकर अंत में रावण उस यज्ञ को पूरा किए बिना वहां से उठ गया और यज्ञ असफल हो गया। फैक्ट नंबर 9। पूर्ण जन्म में रावण कुंभकर्ण थे भगवान विष्णु के द्वारपाल। रावण और कुंभकर्ण पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जिनको एक ऋषि से मिले श्राप के कारण राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था और अपने ही आराध्य से उनको लड़ना पड़ा था। फैक्ट नंबर 10। एक श्राप की वजह से नहीं कर सका रावण माता सीता को स्पर्श। ऐसा कहा जाता है कि रावण महिलाओं के प्रति बहुत जल्द आसक्त होता था। एक बार जब वह नालाकुरा की पत्नी को अपने बस में करने की कोशिश कर रहा था, तब उन्होंने उसे श्राप दिया था कि वह जीवन भर किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श नहीं कर सकेगा और ऐसा करने का प्रयास किया तो उसका विनाश हो जाएगा। यही कारण है कि वह देवी सीता को छू नहीं सकता था। फैक्ट नंबर 11। रावण था एक आदर्श पति और एक आदर्श भ्राता। रावण एक आदर्श भाई और एक आदर्श पति था। वह अपनी बहन का अपमान नहीं सह सकता था और वह अपनी पत्नी का भी बहुत सम्मान करता था। अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस यज्ञ से उठ गया जिससे वो राम जी की सेना को तबाह कर सकता था। फैक्ट नंबर 12। लाल किताब का असली लेखक रावण को माना जाता था। रावण अपने अहंकार की वजह से अपनी शक्तियों को खो बैठा था और उसने लाल किताब का प्रभाव खो दिया था, जो बाद में आरंभ में पाई गई। इसे उर्दू और पारसी में अनुवाद किया गया था। फैक्ट नंबर 13। कई स्थानों पर आज भी होती है रावण की पूजा। दक्षिणी भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया के कई हिस्सों में रावण की पूजा की जाती है। कानपुर में कैलाश मंदिर में साल में एक बार दशहरे के दिन ही खुलता है, जहां रावण की पूजा होती है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में पूजा जाता है। रावण ने अपने अहंकार के कारण अपने ज्ञान और बुद्धि का नाश कर लिया था, वरना वह महान पंडित और ज्ञाता और बहुत बलशाली था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक रोचक वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।